वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लिए चलते हैं आपको शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद। जिस तरह कि आपको पता है कि इमरान खान साहब ने 6 रोज की एक डेडलाइन दी थी, एक अल्टीमेटम दिया था मौजूदा हुकूमत को कि हम अपना अगला जो स्टेप है उसके बाद अनाउंस करेंगे, लेकिन विद इन 6 डेज आप फौरी तौर पे इलेक्शंस को अनाउंस करें, जिसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया और आड़े हाथों लिया मौजूदा हुकूमत ने। कहा कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करने की आजादी किसी के पास नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि दोबारा इस तरह के अटेम्प्ट के बारे में सोचिएगा भी नहीं। रियासत अपनी पूरी ताकत से एक दफा फिर इस तरह की फितना अंगेजी को रोकेगी। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इस दफा वो ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे और अब हम देखते हैं कि शहर इक़्तिदार में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बल्कि मैं कल क्योंकि इस्लामाबाद में ही मौजूद थी, कुछ कंटेनर्स उस वक्त लगे हुए थे। इस वक्त हमारे साथी उस्मान मुजफ्फर साहब मौजूद हैं, डी चौक से रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम मैम। उस्मान, इस वक्त आने जाने का वक्त है, लोग अपने दफातर की तरफ रवा दवा हैं, लेकिन आपके पीछे हमें बहुत सारे कंटेनर्स और रुकावटें नजर आ रही हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ तो इस्लामाबाद की सूरत हाल इस वक्त भी जो है गंभीर है। इस्लामाबाद के जो मुतअद्दिद सड़कें हैं वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें जो तमाम रोड्स हैं वहाँ पर पुलिस की नफरी अब तो तैनात नहीं, लेकिन उस पर मॉनिटरिंग लगाई गई है और चेक किया जा रहा है कि किसी किस्म का इंतशार फैलाने के हवाले से जो तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं वो मौजूद ना हो। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद है और सिर्फ डी चौक में तकरीबन 50 के करीब जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है इन कंटेनर्स के पीछे एक और लेयर्स है कंटेनर्स की। इसके अलावा जो डी चौक या रेड जोन को जाने वाले तमाम इलाके हैं वहाँ पर कंटेनर जो है सड़कों के साइड पर तो रखे गए हैं, लेकिन अभी इस वक्त तक सड़कों पर नहीं लगाए गए, क्योंकि जो इमरान खान की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो सिर्फ अब तक आवाम को ये कहा गया है कि वो लॉन्ग मार्च के लिए दोबारा तैयार है। जबकि वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो है उनकी जानिब से ये डायरेक्शन दी गई है पुलिस को कि वो हर किस्म के इक़दाम के लिए तैयार रहे। तकरीबन 26,000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो इस्लामाबाद में तैनात किए गए हैं, इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ बैरक्स में और उनको हाई अलर्ट रखा गया है। सिर्फ रेड जोन की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिर्फ रेड जोन में 17,000 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद होंगे। पुलिस एहलकारों के साथ रेंजर्स की नफरी भी तैनात की जाएगी। लेकिन उस्मान, बड़ा क्लियरली कहा गया कि अभी तो अगला स्टेप या अगली अनाउंसमेंट इस 6 रोज के बाद होनी है। आज किसी किस्म की प्रोटेस्ट, सिट इन या धरने या रैली की कोई कॉल नहीं है। तब आप क्यों समझते हैं कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बीफ अप क्यों कर दी गई है इस्लामाबाद में? जी जो अगर सिक्योरिटी जो है उस हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद में ये डी चौक जो है आज से नहीं तकरीबन एक हफ्ते से ही इसको ब्लॉक रखा गया है। इसके अलावा जो तमाम रास्ते हैं वो खुले तो हैं, लेकिन जो साइड्स पर कंटेनर्स मौजूद है हुकूमत को, क्योंकि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स है वो बहुत ज्यादा है। अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है तो इस्लामाबाद से भी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो एहतजाज कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर सिक्योरिटी हुकाम है उनको हाई अलर्ट रखा गया है। जो कंटेनर्स है वो सड़कों के किनारों पर मौजूद है, लेकिन सड़कों पर लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान मुजफ्फर मौजूद थे हमारे साथी, और किसी भी मुमकिन खराब सूरत हाल से निपटने के लिए हम देख सकते हैं कि डी चौक में और रेड जोन में सिक्योरिटी एहलकार तैयार हैं। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि 5-6 रोज से ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इन अदर वर्ड्स 25 मई के बाद शायद इस सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर हटाया ही नहीं गया, विच आई थिंक इज अ वाइज स्टेप। और सूरत हाल को देखकर भांपा जा रहा है कि अब अगला स्टेप क्या होगा। देखना यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब PTI के लिए आज क्या